हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अलीगढ़ ज़िले के बारे में। यानी हम पहले बात कर चुके हैं, पहली क्लास हमारी हुई थी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में सारी जानकारी बताई थी, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ है। इसके बाद हम बढ़े थे और देखा था मुरादाबाद ज़िला। फिर हम आगे बढ़े और हमने तीसरी जानकारी प्राप्त की जिसे हम कहते हैं रामपुर जिला, और उसके बाद हमने देखा अगले ज़िले को जिसे हम कहते हैं बरेली। यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके थे और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर, बरेली से आगे बढ़ते हैं अलीगढ़। तो अलीगढ़ के बारे में हम देखेंगे आज। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर आज नया जुड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आज हम देखेंगे अलीगढ़। तो एक बार बता दें कौन कौन अलीगढ़ से जुड़ा है। अलीगढ़ हमारा क्लास का पहला ही पॉइंट रहता है कि ये अलीगढ़ अलीगढ़ ही क्यों है, इसे हम कुछ और क्यों नहीं कह सकते? बताएं कि अगर हम इसे और कुछ कह दें तो क्या आप अलीगढ़ पहुंच जाएंगे? जी नहीं। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में अगर अलीगढ़ नाम ले लेंगे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अलीगढ़ नहीं पहुंच सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि अलीगढ़ नाम है तो अलीगढ़ जगह ही पहुंचोगे आप। और ये नाम कैसे आया हमारे सामने, तो इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाएं। जो भी मेरा प्यारे भाई बहन को उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है या किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त करनी है तो वो इस क्लास से बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए देखते हैं नाम के बारे में। हमारी क्लास का पहला पॉइंट रहता है कि नाम आया, तो आया कैसे? तो हम बताते हैं कि 12वीं शताब्दी से पहले की हमारे पास इस नाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले हमें यह नहीं पता था कि कोई अलीगढ़ नाम का कुछ है, या अलीगढ़ जो इस टाइम अलीगढ़ है वो उस जगह के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं पता थी। तो बात आई आगे चली 18वीं शताब्दी की, और 18वीं शताब्दी में हमारा एक नाम पड़ा जिसे हम कहते हैं कोल। तो इसका नाम सबसे पुराना कौन सा हो गया? कोल। तो कोल नाम किसने दिया था? तो आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में इसे कोल नाम दिया राजपूतों ने, क्योंकि राजपूतों ने ही ज़्यादातर किसे बनाया था? तो ज़्यादातर राज्यों को, ज़्यादातर जिलों को राजपूतों ने ही बनाया था। तो इसे भी किसने बनाया था? राजपूतों ने, और इसका नाम रखा कोल। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कोल, और इससे आगे की बात चली और हमारे पास बात आई मुगल बादशाहों की तरफ। तो हमारे पास आया थोड़ी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास उस टाइम पे जो अधिकार किसका था? तो वो था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी का अधिकार था। तो उस टाइम पे हमारे पास जो हमारा नाम पड़ा, जो अलीगढ़ था, इसका नाम हमें बदल कर रखा किसने? मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह ने इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रख दिया जिसे हम कहते हैं मोहम्मदगढ़। इसके बाद हमारे पास आगे आगे बात चली और अगला शासक बनता है यहाँ का। जो अगला शासक बना उसने इसका नाम कर दिया जिसे हम कहते हैं साबितगढ़। जो शासक जिसका नाम था साबित खान। और बात है आगे चलकर, आगे हमारे पास बात आई जिसे हम कहते हैं जाट साम्राज्य। और जाट साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसे हम कहते हैं सूरजमल जाट, यानी सूरजमल जाट। और एक शासक था जिसे कहते हैं जयसिंह। जयसिंह, ये वही जयसिंह था जो औरंगजेब के दरबार में हुआ करता था। तो इसी ने क्या किया? तो इन्हीं ने ही मिलकर क्या करा? तो इन्हीं ने मिलकर स्थापना कर दी एक नए नाम से जिसे हम कहते हैं रामगढ़। आप जानते होंगे रामगढ़ के बारे में, एक फिल्म आई थी जिसे हम कहते हैं शोले। शोले के अंदर जो नाम लिया गया है रामगढ़, तो ये रामगढ़ वाले फिर से यहाँ पर आ गए। उसमें डायलॉग है गब्बर का। तो उसे वो नाम हमारे पास कहाँ से आया? तो वो हमारा अलीगढ़ का ही पुराना नाम है रामगढ़। आप इसे ध्यान रखें, ये वहीं से निकाला गया है। इसके बाद हमारे पास आगे आगे बात आई और बात चली नजफ खान। और जब हमारे पास आया नजफ खान तो उसी ने इसका नाम बदल कर रख दिया अपने नाम पर अलीगढ़। तो आइए हम देख लेते हैं नाम के बारे में। तो इसे आप नोट कर लें कि इसका सबसे पुराना नाम या फर्स्ट नाम कौन सा था? तो इसका फर्स्ट नाम कौन सा था? इसका फर्स्ट नाम मैंने आपको अभी अभी बताया। तो पहले आप इन पॉइंटों को लिख लें कि 12वीं शताब्दी तक कोई जानकारी नहीं थी
किसके बारे में? अलीगढ़ के बारे में। इसके बाद 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो 18वीं शताब्दी में इसका नाम क्या पड़ गया? कोल। इसे कोयल भी कहा जाता है। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो कोल या कोयल। और ये किसने रखा था? राजपूतों ने। राजपूतों का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारे जो राज्य बनाने के संबंध में। ज्यादातर राज्य राजपूतों ने ही बनाए हैं, ज्यादातर जिलों को राजपूतों ने बताया है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका फर्स्ट नाम कौन सा था, तो फर्स्ट नाम था हमारे पास कोयल। इसके बाद हमारे पास आगे की जानकारी आई, और जिसे हम कहते हैं इब्राहिम लोदी। जो हमारा कौन था? दिल्ली सल्तनत चलती थी, उसी का शासक था इब्राहिम लोदी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इसका ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद ने क्या किया? तो इसका सेकंड नाम कैसे पड़ा? तो सेकंड नाम था मोहम्मदगढ़। मोहम्मदगढ़। और ये किसने रखा? मोहम्मद ने। मोहम्मद ने। और ये मोहम्मद कौन था? तो इब्राहिम लोदी का सेनापति। इसी ने क्या किया? तो इसी ने स्थापना कर दी किसकी? मोहम्मदगढ़ नाम से। और इसके बाद हमारे पास, मैंने आपको जैसे अभी समझाया, हमारे पास तीसरा नाम इसका आया जिसे हम कहते हैं साबितगढ़। और ये साबितगढ़ कैसे पड़ा? तो इसी के बाद जो इब्राहिम था, इसी के बाद हमारे पास अगला सैनिक बना जिसे हम कहते हैं साबित खान। साबित खान हमारे पास अगला शासक बना इसके मोहम्मद के बाद, और इसी ने अपने नाम पर रख दिया साबितगढ़। जो जो शासक बनता गया उसी ने अपना नाम रखते गए अपने ही नाम पे, साबितगढ़। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आई, और अगली जानकारी हमारी आती है, चौथा नाम इसका आता है जिसे हम कहते हैं रामगढ़। और रामगढ़ हमारे पास कैसे आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि रामगढ़, तो एक बार डायलॉग सुना दो भाइयों, एक बार बोल दो, सुअर के बच्चों, एक बार बोल दो, क्योंकि ये डायलॉग किसका है? तो ये था गब्बर का। और गब्बर ये नाम हमारे सामने आया रामगढ़। आप इसके बारे में बेखूबी जानते होंगे, आप सभी ने देखी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म रही है रामगढ़, जिसमें नाम प्रसिद्ध आया है। गब्बर की फिल्म थी, और अमिताभ बच्चन और उसमें कौन था? धर्मेंद्र। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है इसमें। तो ये नाम आपको, इससे पहले ये नाम मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता होगा कि इस मूवी के अंदर नाम आया कैसे। तो आपको समझ ही गए होंगे कि रामगढ़ कैसे आया। तो इसकी का नाम है, और ये किसने रखा था? सूरजमल ने। सूरजमल जाट। तो ये सूरजमल जाट, और एक और था जिसका नाम था जयसिंह। इन्हीं ने ही किस पर? जो इब्राहिम लोदी था, इसके सेनापतियों पर आक्रमण करके क्या किया? तो इनमें अपने राज्य में मिला लिया, यानी इसे जाट साम्राज्य में मिलाया, और इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया? रामगढ़। तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला जिसे हम कहते हैं पांचवा नाम, और पांचवा नाम हमारे पास आया जिसे हम वर्तमान में कहते हैं अलीगढ़। और ये अलीगढ़ किसने रखा था? तो एक यहाँ का शासक बना नजफ खान। और नजफ खान ने ही क्या किया? तो नजफ खान ने ही इसका नाम रखा अलीगढ़। तो आपको बेखूबी ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो एक बार बोल दें वंदे मातरम। जल्दी से फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक बार इसे नोट करें। हमारी क्लास बड़ी जोरों की चल रही है, आप जानते ही हैं कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाता हूं। तो आइए आगे की जानकारी को हम अब मिटा देते हैं। एक बार आपने ये नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद मैं लिखवाता हूं, और उसके बाद मैं उतारने का भी टाइम देता हूं, इसे कॉपी करने का। इतनी देर में आपको मैं मानता हूं कि ये सारे पॉइंट याद हो जाते होंगे। तो सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें खाली पढ़ना है, मतलब ये भी है कि याद भी करना है। आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है।
यानी जो हमारा अलीगढ़ है ये कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है, और इसके अंदर कितने गांव आते हैं, इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं, इसका पिन कोड क्या है, वगैरह वगैरह, इसमें जितनी चीज़ें भी आती हैं मैं आपको सारी लिखवाता हूं। तो एक बार इसका क्षेत्रफल बताएं कि इसका क्षेत्रफल होता है 3788 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3788 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3788 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और इसमें जो गांव की संख्या आती है वो कितनी आती है, इसमें जो ब्लॉक होते हैं वो कितने हैं, इसमें जो तहसील हैं वो कितनी है, इसकी जो भाषा है वो क्या है, इसका जो पिन कोड है ये क्या है, इसका जो परिवहन नंबर है, वाहन नंबर वो क्या है, और भाषा हो गई। और इसमें ही आप लिख लेंगे कि इसकी बोली कौन सी है। तो इसे आप 1 बाय 1 सभी को नोट करते चलेंगे मेरे साथ। तो आइए 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास आते हैं गांव। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर गांव कितने हैं, तो इसके अंदर गांव है 1210। और इसकी भाषा कौन सी होती है, तो भाषा है हिंदी, और बोली है इसकी खड़ी बोली। आपसे पूछा जाएगा इसके पिन कोड क्या है, तो पिन कोड होता है इसका 200-201 भी होगा इसका, और होगा जिसे हम कहते हैं 20-201, 2001। इसके बहुत सारे पिन कोड होते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसीलिए इसके पिन कोड भी काफ़ी होंगे। तो इसमें आप गांव की संख्या लिखेंगे 1210, और ब्लॉकों की संख्या इसमें कितनी होती है, पहले आप लिख लें कि भाषा कौन सी है। तो इसमें भाषा आपके सामने आएगी जिसे हम कहते हैं हिंदी। हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, और हिंदी की बोली कौन सी है यहाँ पर, तो वो है ब्रज भाषा। दूध घाट की नगरी से संबंधित है कौन सी, जिसे हम कहते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हमारी कैसी नगरी से संबंधित है, दूध घाट की नगरी से, जो है हमारी मथुरा। मथुरा की बोली है ब्रज भाषा, और ये यहाँ पर कैसी बोली जाती है, ब्रज भाषा ही बोली जाती है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो ब्लॉकों की संख्या है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या होगी जिसे हम कहते हैं 5, और तहसील पूछा जाए तो ये होंगी 12। आपसे पूछा जाए कि यहाँ का परिवहन नंबर कितना है, तो ये है UP 81। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ का पिन कोड कितना है, तो ये होगा 201। इससे ये भी पूछा जा सकता है आपसे 20-2001। 2 मैंने लिखवा दे हैं, बाकी इसके 6 पिन कोड हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। आप 1-2 को याद कर लें सिर्फ, इससे हो जाएगा, ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। तो एक बार इसे नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे की जानकारी की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे पास जो अलीगढ़ है ये हमारे पास कैसे कैसे सामने आया और कैसे कैसे हमारे पास बात आई, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब देखेंगे हम अलीगढ़ मंडल के बारे में। तो अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो आइए एक बार शायद आप इसी जगह ही नोट कर लें क्योंकि जगह है हमारे पास। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो अलीगढ़ मंडल में 4 ज़िले आते हैं। और वो अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। और ये चारों कौन कौन से हैं, तो एक तो होगा अलीगढ़ी, और दूसरा होगा हाथरस, और तीसरा होगा जिसे कहते हैं एटा, और चौथा होगा कासगंज। तो इसे लिख लें, पहला आएगा अलीगढ़, दूसरा हमारे पास आएगा जिसे हम कहते हैं हाथरस, और तीसरा हमारे पास आएगा एटा, और चौथा आएगा कासगंज। इन सभी की मैं बात करूंगा 1 बाय 1, आप सिर्फ याद करते चलें। मेरा टारगेट है 75 जिलों को लेकर चलना। तो आप जो भी जिस जिले से जुड़ता है मुझे एक बार कमेंट जरूर करना कि मैं इस जिले से हूं। मैं आपको फिर जानकारी बताऊंगा आपके ज़िले के बारे में। आप जिस ज़िले में रह रहे हैं आपको उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं होगी, सिर्फ क्लास देखें आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। तो आइए इसके बाद हमारे पास आता है अगली, जिसे कहते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है। हमारे पास जो अलीगढ़ पढ़ने हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका पढ़ने का कोई तो मकसद जरूर होगा। तो हम अलीगढ़ को पढ़ क्यों ही रहे हैं, आप एक बार बताएंगे कि अलीगढ़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, मेरा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं देता चलूंगा। क्योंकि क्लास का मतलब खाली ये नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी बताया, चाहे 8-10 पॉइंट बताए और जिला समाप्त, जी नहीं। आपने एक बार पढ़ लिया तो सिर्फ एक बार पढ़ लिया, एक बार अंतिम बार सिर्फ हम यही सोच कर पढ़ा रहे हैं कि आपने आज पढ़ा तो आज अंतिम है, आज के बाद इसे जिले को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं।
तो आइए इसकी प्रसिद्धि लिख लेते हैं। तो ये यहाँ की जगह क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है तालों के लिए। तो इसे क्या 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 कहा जाता है, ताला नगरी। ताला नगरी क्योंकि यहाँ पर एक से एक वैरायटी का ताला बनता है और यहाँ पर यहाँ के ताले पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, यहाँ के ताले पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे। और यहाँ की जो प्रसिद्ध जगह है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है हमें, क्योंकि जो मुस्लिम विश्वविद्यालय यहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो सीमा है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और इसी के अंतर्गत आती है एक लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो है वो विश्व की नहीं, एशिया की, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, हमारे कितने महाद्वीप हैं, 8 महाद्वीप हैं, उसमें से आता है एक एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर जो लाइब्रेरी है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, अलीगढ़ के अंदर है, जिसे हम कहते हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। तो हमारी दूसरी प्रसिद्धि आती है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय। मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम कहते हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी हमारे कैसी है, तो एशिया की। आप एक बार पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। ये कौन सी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी। आप पहले मुझे ये बता दें एक बार कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, जो फर्स्ट नंबर पर आती है, ये है दूसरी। इसके बाद इसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं मुस्लिमों के लिए जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो जामा मस्जिद इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप एक बार नोट करें, तो हमारे पास आती है जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है, तो जामा मस्जिद साथियों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जो जामा मस्जिद है वो बहुत ही बड़े आकार की है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, किसकी, नमाज के लिए। तो नमाज के लिए महिलाओं की अलग व्यवस्था। और इसमें लगभग कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इसमें लगभग एक बार में 5000 व्यक्ति नमाज कर सकते हैं। लगभग 5000 व्यक्ति एक बार में नमाज कर सकते हैं, किसके अंदर, जामा मस्जिद के अंदर, जो कहाँ की है, यहाँ की अलीगढ़ की। अलीगढ़ मुस्लिम क्षेत्र के लिए ज़्यादा माना जाता है और यहाँ पर हिंदू वासी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि इसे यहाँ की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आती है, तो श्री कृष्ण के अंतर्गत आती है। जो आपसे पूछा जाएगा कि इस वाली जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था साबित खान ने, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसी ने रखा था अपने नाम पर पहले साबितगढ़ नाम, साबित खान ने बनवाई थी। और इसमें कितने गुंबज हैं, तो 17 गुंबज हैं। गुंबजों को आप बेखूबी जानते होंगे। जो ऊपर मंदिर के आकार की जो चोटी बनी हुई होती है उसे कहा जाता है गुंबज। जो चोटी के बीच में जो थोड़ी जगह, मोटी सी जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुंबज, आप जानते होंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद अगली जानकारी को। अगला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं, अगली हमारे पास आती है जो हमारे पास आता है भगवान शिव मंदिर। तो भगवान शिव मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अदृश्य शिवलिंग के साक्षी हैं, यानी
अदृश्य शिवलिंग, यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। तो आप लिख सकते हैं अदृश्य शिवलिंग, यानी शिव मंदिर लिखें आप पहले। हैं तो बहुत सी जगह, लेकिन मैं आपको प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिखवा रहा हूं, शिव मंदिर। और यहां पर कैसा है, अदृश्य शिवलिंग के साक्षी, अदृश्य शिवलिंग के साक्षी मिले हैं हमारे कहां पर, शिव मंदिर के अंदर जो है अलीगढ़ के अंदर। और इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आ जाती है कि अगली हमारी आ जाती है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो आप एक बार इसे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं कि एशिया की फर्स्ट नंबर की जो लाइब्रेरी है वो है हमारी जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, जिसे हम जो है हमारा राजस्थान के अंदर। और यहाँ पर ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो आइए एक बार अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक बार आगे बढ़ जाते हैं। तो आप बता दें एक बार कि आपने नोट किया है या नहीं किया। और एक चीज़ और लिख लें, फिर मैं अगले पेज पर नहीं जाना चाहता, इसी पे समाप्त कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दो जानकारी और बची है। तो आती है हमारी जो यहाँ की जो झील है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर प्रसिद्ध पानी के लिए कौन सी झील है, तो शेखा झील। तो शेखा झील हमारी कहाँ की है, आपसे पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं आप उन एग्ज़ामों को उठाकर देख लेना कि आपसे पूछी गई है या नहीं। ये शेखा झील पूछी गई है कि यहाँ ये शेखा झील जो है ये कहाँ की है। तो शेखा झील हमारी आती है जो अलीगढ़ के अंदर है। और ये कैसी है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो जैव विविधता है वो जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो जैव विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। तो ये रहा आपका अलीगढ़। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लें कि आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे मैं ज़रूर बताऊंगा। तो फिर हम पढ़ेंगे अपने कल, अगली जानकारी हम कल पढ़ेंगे। अब आगे की जो हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट जिले के अंदर। तो आप कल तक के लिए इंतजार करें, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले जिले के साथ। तो आइए प्यारे साथियों, अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे पूछें, फिर बढ़ते हैं और मिलेंगे कल। एक बार पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए आपके बीच सदैव तत्पर रहता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पहले बाद में क्लास देखते हैं वो लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि लाइव क्लास में आपको कभी भी मैं ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि आप मोबाइल पर क्लास देख रहे हैं। आपको मैं बीच बीच में सारी जानकारी बताता चलूँगा, आपके जो पॉइंट हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप लाइव क्लास में ज़्यादा जुड़ा करें। तो आइए देख लेते हैं, अब हमारी जैसे जानकारी हो गई है तो अब मिलेंगे कल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। और अब बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।